आपके पत्नी और बच्चे भी इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे या आप अकेले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में? नहीं, मेरे बीवी बच्चे भी सबको इन लोगों ने बंधक बना के रखा था कि आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम आपके बीवी बच्चों को मार देंगे, इन तबलीग वालों ने बोली मेरे से। फिर इनने मेरे लिए खिला दिया था तो सब कोई, मेरी बीवी ने भी सोची कभी मेरे हस्बैंड को मार दे या फिर मैंने सोचा कभी मेरी बीवी को मार दे तबलीग वाले, इसलिए फिर हमको उधर रहना पड़ा। तो मतलब सब आपके चीज की बच्चे और व्यवस्था बीवी, आप ही करते थे, उगा के पैसे दहली सारा कुछ। आपके बच्चे और बीवी इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए थे या वो भी हो मेरी गए थे? बीवी के साथ, हाँ वो भी इन लोगों ने जबरदस्ती कर दिया था ना। ठीक है। आपको जमीन का लालच भी दिया गया? मेरी बीवी के साथ इन कितनी लोगों जमीन ने का लालच दिया गया और क्या कहा उसके लिए? हाँ, जमीन, वो जमीन है मेरे हिसाब से 1.5-2 गज है, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास जमीन का भी। जो मेरे लिए जमीन दी थी वो इसका ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपसे कलमा पढ़वा लिया, आपका खतना करवा लिया, जबरदस्ती मुसलमान बनवा लिया, उसके बाद आपके साथ साथ क्या हुआ? आप कहाँ गए, कहाँ रहे, किन लोगों के साथ खाया, किन लोगों के साथ उठना बैठना था और परिवार का क्या हुआ? मेरा परिवार, फिर उसके बाद में मेरे परिवार को तो बीवी बच्चे को वो लोग घरे रखते थे, मेरे को ज्यादा करके बाहर मस्जिदों में रखते थे। फिर मेरे लिए गौ हत्या भी उन लोगों ने करवाई थी और मेरे लिए गऊ का मांस भी जबरदस्ती खिलाया था उन लोगों ने। ये सारा तबलीगी जमात वाले करते हैं, जो झोला लेके कंधे पे चल देते हैं, यही लोग करते हैं जो मौलाना साहब से जुड़े हैं वो हुए हैं। चाहे राजस्थान का मेवात हो, चाहे हरियाणा का मेवात हो, सारे मौलाना साहब से जुड़े हुए हैं। और मेरे को मरकज भी वो लोग लेके गए थे कि मौलाना साहब से आप मुसाफा करोगे तो आप जन्नत में जाओगे। ठीक है, और जब आपका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया उसके बाद आपको कहां रखा गया, किस जगह पर रखा गया, किस गांव में रखा गया? क्या आपको आने जाने देते थे या सिर्फ आप उन लोगों के साथ ही जा सकते थे? जैसा आपने कहा आप मौलाना साहब से मिलने गए। वे ज्यादा करके जो तबलीग वाले होते हैं ना वही साथ जाए करते थे मेरे साथ। तो कुछ दिन, महीना 2 महीने उन लोगों ने मेरे को रायपुर गांव है उधर भी रखा था, क्यों हमारे गांव की रिश्तेदारी का भी यहाँ पर पता लग जाए। फिर उन्हें कुछ दिन कमरसी का भी रखा था, ये सोने का कि जब अभी तो कुछ दिन आपको यहां रख लिया, लेकिन आपको कहा आपको हज के लिए ले गए, आपको तबलीगी जमात के मरकज में कुछ और देश ले गए। किस साल की बात थी और कहां कहां गए आप? मेरे को 45 दिन जम्मू कश्मीर रखा था। लाल चौक है, जुम्मा मस्जिद है, वहां पर 45 दिन मेरे को रखा था। मेरे को लोगों ने अभी तक 400-500 मस्जिदों में घुमाया, 400-500 में। हाँ, ये लाल चौक आप श्रीनगर का कह रहे हैं या किसी और शहर का? वहां से उतर के जो आज श्रीनगर एयरपोर्ट से उतरा था ना एरोप्लेन से, तो फिर वह जो लाल चौक है वहां पर एक आजाद बस्ती पड़ती है, उधर रखा था इन लोगों ने 40-45 दिन मेरे को। चलिए, श्रीनगर में लाल चौक के पास रखा तो वहां क्या बताते थे, क्या सिखाते थे, भारत के बारे में क्या बोलते थे, अपने देश के बारे में क्या समझाते थे? वो तो देश के बारे में रहेंगे, हिंदुस्तान में बात करेंगे, पाकिस्तान की ये तो आपको भी पता है। ये तबलीग वाले यही तो काम करते रह रहे हैं, हिंदुस्तान में बात करते हैं लोग पाकिस्तान की। उसमें तो जब जमात में जाते हैं यही सिखाते हैं कि जिहाद करो या हिंदुओं को मुसलमान करो और काफिर को या मारो। तबलीग वाले यही तो काम करते हैं, इनके पास और कुछ काम से लिए झोला